Student, in this video we can learn the next type of the combinational logic circuit, and that was the decoder. Already you know the multiplexer. Multiplexer is a many is to one circuit. Demultiplexer, it is a one to many circuit. Encoder, which convert the known symbol into unknown symbol. Exactly, decoder is a opposite process of the encoder. अगर हमने एनकोडर को कहा था कि इट कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी, तो हम डिकोडर को कहेंगे इट इज अ बाइनरी टू डेसिमल, बिकॉज बाइनरी इज द अननोन सिंबल and decimal is a known symbol. That means the circuit which convert the binary code into the decimal number, it's called as a decoder. It is exact opposite of the encoder. Encoder signal back to its form. Encoded किए हुए सिग्नल ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए हमें डिकोडर लगेगा. अगेन डीमल्टीप्लेक्सर इज नथिंग बट द डिकोडर. हमने जब डिफरेंस देखा था तब कहा था कि डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिकोडर. हम थोड़ा सा चेंज अगर डीमल्टीप्लेक्सर में करते हैं तो डिकोडर मिल जाता है. अब अगर ये सर्किट मुझे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करता है तो अगेन बाइनरी को लिमिट नहीं है, डेसिमल को भी लिमिट नहीं है, तो हमने उसको शॉर्ट करने के लिए बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर कहा. अगर हम बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर कहते हैं तो बीसीडी में सिर्फ 10 कॉम्बिनेशंस आते हैं और उसको कन्वर्ट करने के बाद में 10 डेसिमल सिंबल मिलेंगे 0 to 9. तो मेरा जो सर्किट है वो 10 बाइनरी इनपुट लेगा और 10 डेसिमल आउटपुट देगा. अगर ऐसा सर्किट है तो वो मेरा बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर है. और उसके लिए जो मुझे सर्किट लगेगा वो उसको 4 इनपुट रहेंगे और 10 आउटपुट लगेंगे. अगर 4 इनपुट्स है और 10 आउटपुट है तो आउटपुट इज y0, y1, y2 अप टू द y9. मतलब अगर बीसीडी में हम यहां अगर 0 0 0 अप्लाई करते हैं तो सिर्फ y0 इज 1 हो जाएगा और बाकी सब जो है वो डिसेबल ऑफ हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएंगे. द कंस्ट्रक्शन इज द सेम लाइक द डीमल्टीप्लेक्सर. ऑब्जर्व करो, ये सब डीमल्टीप्लेक्सर जैसा ही कंस्ट्रक्ट किया है, सिर्फ इसके अलावा डीमल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट एक्स्ट्रा था जो मेरा डीमल्टीप्लेक्सर का इनपुट था जो हमने यहां निकाला था और वो सबको कनेक्ट कर दिया था. वो अगर रिमूव कर दो तो नाउ इट इज अ डिकोडर सर्किट. मतलब अगर 0 0 0 अप्लाई करो तो y0 इज 1, 0 0 0 1 अप्लाई करो तो y1 इज 1 एंड सो ऑन. मतलब ये पूरा डायगोनल 1 हो जाएगा. एट ए टाइम वन पर्टिकुलर AND गेट इज इनेबल एंड अदर इज डिसेबल. द कंस्ट्रक्शन सेम है. यूजिंग ट्रूथ टेबल वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस. मतलब 0 1 0 1 0 1 है तो मुझे 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे डी का कॉम्प्लीमेंट यहां कनेक्ट करना है. बाद में 1 है तो एज इट इज डी को कनेक्ट करो, फिर और 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट करो, फिर 1 है तो फिर एज इट इज कनेक्ट करो एंड सो ऑन. बाद में अगर 0 0 1 1 है तो पहले 2 कॉम्प्लीमेंट, बाद में 2 एज इट इज, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट. अगर 4 0 4 1 है तो यहाँ 4 0 मतलब 4 कॉम्प्लीमेंट एंड 4 एज इट इज. बाद में 8 0 8 कॉम्प्लीमेंट, बाद में रिमेनिंग आर एज इट इज. अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हो तो ये पर्टिकुलर सर्किट ये ट्रूथ टेबल फॉलो करेगा. चलो हम ऑब्जर्व करते. अगर मैंने कहा कि हम अगर इनपुट अप्लाई करते 0 1 0 1, ये वाला इनपुट अप्लाई करते, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये 0 है और ये 1 है. अगर ये 0 है तो ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी, सॉरी ये लाइन 0 हो जाएगी तो ये पूरा 1 हो जाएगा. अब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके दोनों इनपुट, 2 गेट के एक एक सिंगल इनपुट अगर 0 होता है तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा. बाद में ये 1 है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये 0 हो जाएगा तो ये चारों गेट डिसेबल हो जाएंगे. बाद में ये 1 है तो ये 0 हो जाएंगे. अगर ये दोनों 0 होते थे ऑलरेडी डिसेबल है, फिर ये 0 है तो ये डिसेबल हो जाएंगे, फिर ये दोनों भी डिसेबल हो जाएंगे. बाद में ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट डिसेबल हो जाएगा.
तो ये डिसेबल हो जाएगा, ये भी डिसेबल हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये डिसेबल होगा, ये भी डिसेबल होगा, मतलब ये पर्टिकुलर आउटपुट जो है ये मेरा 1 आ जाएगा। अगर मैं 0 1 0 1 कंस्ट्रक्ट करता हूं तो इसका मतलब Y5 इज अ 1 एंड अदर AND gates are disable, other AND gates give the output 0. In this way we can check all the inputs, and this type of the circuit is called as a BCD to decimal decoder. पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता ही है, क्योंकि एनकोडर और डिकोडर ये 2 क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क के लिए रहते ही है। कोई बहुत ही एखादा पेपर निकल गया तो अदरवाइज हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी होता है, वो ऐसा होता है, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूजिंग 4 to 16 लाइन डिकोडर, F1 इज दिस, F2 इज दिस, F3 इज दिस। अब ये वाला प्रॉब्लम हम 2 पद्धति से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी और ये भी। सबसे पहले ये देखते हैं, अगर उसने कहा है कि एक्टिव हाई आउटपुट, अगर कुछ भी नहीं कहा है, अगर सिंपल ऐसा दिया है तो इसका आउटपुट ये भी आएगा और ये भी आएगा। मुझे ऑब्जर्व करना है उसने 4 to 16 लाइन डिकोडर कहा है, मतलब 4 to 16 लाइन डिकोडर यूज करना है। अगर नहीं भी कहा रहता तो भी हम 4 to 16 लाइन यूज करते, क्योंकि इसमें जो इनपुट नंबर दिए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर है 13। अगर मैक्सिमम 13 है तो हम 3 to 8 लाइन डिकोडर तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 to 8 लाइन में मैक्सिमम नंबर 7 होगा। तो इसका मतलब अगर 13 चाहिए मैक्सिमम तो मुझे 4 to 16 लाइन डिकोडर ही यूज करना पड़ेगा। तो मैंने 4 to 16 लाइन डिकोडर निकाल लिया। 4 इज इनपुट एंड 16 इज आउटपुट, 0 to 15। अब मुझे सम करना है, एक्चुअली इट रिक्वायर्ड द सिंबल सम। अगर सम करना है इन सब की तो मुझे क्या करना है, F1 लेना है, और इन सब की सम करने के लिए OR गेट कनेक्ट करना है, और OR गेट को 2 3 बाद में 6 जो नंबर दिए हैं 9 एंड देन 12 कनेक्ट करना है, तो मुझे F1 मिल जाएगा। एग्जैक्टली 4 8 12 के लिए ये एडिशन कर देगा, फिर 5 10 13 के लिए ये एडिशन करेगा। अगर ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हो तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 4 to 16 लाइन। बट अगर ये हुआ मेरा एक्टिव हाई, अगर उसने कुछ भी नहीं कहा है तो ये दोनों में से कोई भी चलेगा, बट उसने कहा कि आउटपुट इज अ एक्टिव हाई, आउटपुट एक्टिव हाई है, मतलब यहां बबल नहीं लगे हैं, तो सिंपल उसकी एडिशन करना है। बट अगर उसने कहा है कि कंसीडर द एक्टिव लो आउटपुट, तो मुझे यही निकालना है। तो मुझे अब 4 to 16 लाइन डिकोडर निकालना है और उसके सब आउटपुट टर्मिनल एक्टिव लो करना है, क्योंकि उसने कहा है कि आउटपुट टर्मिनल इज एक्टिव लो। तो यहां अगर बबल निकालना है और ये वाला F1 अगर इन नंबर की एडिशन करना है तो मुझे यहां NAND लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि बबल एंड is nothing but the NOR. This is the one of the De Morgan's theorem, second De Morgan's theorem, sorry first De Morgan's theorem, कि बबल्ड एंड का मतलब होता है NOR। अगर मैं यहां बबल लगाता हूं तो यहां भी बबल लग जाएगा, बबल गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा OR। एक्चुअली मुझे चाहिए OR, मुझे यहां OR चाहिए था, बट अगर ऑलरेडी यहां बबल आए हैं तो ये बबल तो यहां आए हैं, तो इसका मतलब अगर यहां बबल है और मुझे OR का ऑपरेशन चाहिए तो आगे वाला मुझे NAND यहां कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहां NAND लगा दिया। आर यू गेटिंग मी? मैंने कहा कि अगर ये मेरा डी मॉर्गन्स थ्योरम है कि बबल्ड एंड मतलब इतना ही, बबल्ड एंड इज इक्वल टू NOR, तो मैंने यहां एक बबल लगा दिया, यहां एक बबल लगा दिया, बबल यहां कैंसिल हुआ तो ये OR हुआ। अब एक्चुअली मुझे OR चाहिए, तो OR चाहिए तो OR की जगह मैं ये भी यूज कर सकता हूं। तो इसमें ये जो 2 बबल है ये तो ऑलरेडी यहां आए हुए हैं, तो फिर सामने क्या कनेक्ट करना पड़ेगा,
सिर्फ नैंड। दैट्स वाई अगर उसने कहा है कि एक्टिव लो आउटपुट, तो मुझे 100% वहां नैंड गेट कनेक्ट करना है, बाकी सब कंस्ट्रक्शन वैसा ही रहेगा। अगर उसने नहीं कहा है एक्टिव हाई या एक्टिव लो, तो दोनों में से कोई भी सर्किट ड्रॉ करो। बट अगर उसने कुछ भी नहीं कहा है तो मोस्टली एक्टिव लो कंसीडर करो और इसको निकालो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा ही कुछ आता है कि वो कहता है कि यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस। अब पहले मैंने कहा था कि डीमल्टीप्लेक्सर इज नथिंग बट द डिकोडर, सिर्फ इनपुट नहीं निकालना है। अब उसने कहा है कि डीमक्स से अगर कंस्ट्रक्ट करो, मैक्सिमम नंबर 7 है, इसका मतलब मुझे जो लगेगा वो मेरा डीमक्स होगा 1 to 8 लाइन डिकोडर। तो यहां 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 3 सिलेक्ट इनपुट रहेंगे, राइट। तो यहां लिखना है मुझे A B C इज अ सिलेक्ट इनपुट, दिस इज द डेटा इनपुट, ऑफ कोर्स इट 1:8 इज अ डीमक्स सर्किट। अब आगे उसने F1 अगर कहा है, और एक्चुअली यहां समेशन का सिंबल चाहिए, तो F1 इज नथिंग बट 1 2 4 7 की सम करना है। तो सम करने के लिए एक्टिव लो एक्टिव हाई कुछ भी अगर नहीं कहा है तो हम और भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कहा है तो फिर यहां बबल निकालना पड़ेगा और सामने नैंड लगाना पड़ेगा। तो चलो हम और गेट कनेक्ट करते हैं। तो 1 2 4 7, तो ये 1 ये 2 ये मेरा 4 और ये मेरा 7, इसकी एडिशन करने के लिए यहां और लगाना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा F1। एग्जैक्टली अगर 2 3 है तो यहां से हम 2 उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और ये ऑलरेडी 3 है ही, और यहां और गेट कनेक्ट करो तो ये मिल जाएगा F2। इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस यूजिंग द डीमल्टीप्लेक्सर। अगर उसने कहा इंप्लीमेंट द फॉलोइंग मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूजिंग 4 to 16 लाइन डिकोडर, बट फॉर्मेट चेंज कर दिया, ऐसा नहीं ऐसा है, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे करना है कि Y1 इज नथिंग बट समेशन ऑफ, अब जहां बार दिया है वहां 0 कंसीडर करो, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 0 1 1, बाद में अगर सब 0 है तो 0 0 0 0, बार है तो 1 1 का मतलब 1 1 0 0, बाद में 1 0 0 0, जहां बबल है जहां बार है वहां 0, और जहां बार नहीं है उसको 1 कंसीडर करो। तो इसका मतलब हुआ Y1 इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1 2 4 8 8 plus 2 10 and 1 11, then 0 0 0 is 0, then 1 2 4 8 is a 12, then 1 2 4 8 is 8. Of course the Y1 is called as F1, means F1 is equal to summation of 11 0 12 and 8. सेकंड ऐसा भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, Y2 इज नथिंग बट समेशन ऑफ, अब 1 0 1 1, देन 0 0 0 1, देन 1 0 0 1, देन 0 0 1 1, यहां 0 है क्योंकि यहां बार है, यहां 0 है क्योंकि यहां बार है। नाउ कैलकुलेट इट, 1 2 4 8 8 plus 2 10 and 1 11, then it is 1, then it is 1 2 4 8 8 plus 1 is a 9, then it is 1 2 is a 3, that's why F1 or Y2 is equal to 11193। अब अगर ऐसे इक्वेशन दिए हैं तो जब पहले हमने जैसे कंस्ट्रक्ट किए थे यूजिंग 4:16 डिकोडर, वैसा ही आगे करना है। इस प्रकार का भी प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आता है। अब जैसे हमने एनकोडर की आईसी देखी थी ना, वैसे ही डिकोडर की आईसी भी है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।